ईरानी जी, जब मनमोहन सिंह के शासन के दौरान जब हमारा एलपीजी 400 रुपीज़ का था, तो उस टाइम स्मृति ईरानी जी ने मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजी थी। और आज पता नहीं है स्मृति ईरानी जी कौन सी नींद की गोली खाकर सो रही हैं। तो शर्म करो यार, अब तो शर्म करो, बहुत हो गया। कब तक झूठ बोलेंगे आप? ये रोजगार छीन रहे, ये अंग्रेजों के दलाल हैं, ये देशभक्त नहीं है। जिन्होंने देश के साथ वफादारी करी, देश को आज़ादी कराने में योगदान दिया, आज वो उन्हें ही देशद्रोही कह रहे हैं, हमें देशद्रोही कह रहे हैं। आज इंडिया गेट पे जाइए, शहीद स्मारक है, वहाँ पर जाके नाम देखिए कितने शहीदों हैं, जिनमें हिंदू और मुसलमान सब हैं। मगर ये क्या है, ये आरएसएस के लोग, जिनके जो बीजेपी तलबे चाटती है, जो इन्हीं के लोग हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों ने क्या किया, मुसलमानों ने वो किया है जो तुम्हारी आने वाली नस्लें नहीं कर सकती। तो साहब, माँ गंगा का लाल बनकर आए थे, आप तो अडानी अंबानी का दलाल बन गए। दूसरी ओर अभी एक मामला झारखंड के दुमका से आया है। अंकिता सिंह नाम की एक बेटी को एक शाहरुख नाम के युवक ने सिर्फ इसलिए जलाकर मार दिया कि उस युवती ने उसका प्यार स्वीकार नहीं किया। इस पर आप क्या कहेंगे? कल कांग्रेस की रामलीला के अंदर एक रैली थी, उस रैली का नाम उन्होंने दिया था महंगाई पर हल्ला बोल। तो राहुल गांधी ने महंगाई को लेकर के केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री के साथ साथ बीजेपी पर पलटवार किया था। तो इसी को लेकर के हम जनता जनार्दन के बीच पहुंचे हैं। जो राहुल गांधी ने कहा उससे लोग कितना सहमत और असहमति रखते हैं। सर, सबसे पहले मेरी आपको नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम होगा आपका? मोहम्मद इब्राहिम। मोहम्मद इब्राहिम जी, कल रामलीला मैदान में कांग्रेस की एक रैली थी महंगाई को लेकर के। राहुल गांधी ने हुंकार भरी है और कहा है, जब से बीजेपी देश में आई है, जब से प्रधानमंत्री मोदी 2014 से आए हैं, तब से महंगाई चरम सीमा पर है। क्या कहेंगे? देखो जी, दरअसल पहली बात तो इन्होंने झूठ बोल के सत्ता हासिल करी है। महंगाई, एक आपको मालूम होगा, जो अभी बाल कल्याण मंत्री हैं स्मृति ईरानी जी, जब मनमोहन सिंह के शासन के दौरान जब हमारा एलपीजी 400 रुपीज़ का था, तो उस टाइम स्मृति ईरानी जी ने मनमोहन सिंह को चूड़ियां भेजी थी। और आज पता नहीं है स्मृति ईरानी जी कौन सी नींद की गोली खाकर सो रही हैं। क्यों? उनको मंत्री पद मिल गया, अब उनका अधिकार छीन लिए गए महंगाई पर बोलने का। और जो बात रही महंगाई की, तो महंगाई आज हम उस दौर में जा रहे हैं जिस दौर में श्रीलंका और बांग्लादेश और पाकिस्तान है, उस दौर की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। आज महंगाई देखिए, कहाँ, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? जो बच्चे, जो नवजात बच्चे हैं, दूध, उसके ऊपर जीएसटी लगा दी। जो रोजमर्रा के कमाने वाले हैं, दाल चावल, इस पर जीएसटी लगा दी। तो शर्म करो यार, अब तो शर्म करो, बहुत हो गया। कब तक झूठ बोलेंगे आप? झूठ बोलने की भी एक चरम सीमा होती है, जो जहाँ पर हमको वहाँ रुक जाना चाहिए। आपने तो चरम सीमा भी पार कर दी। महंगाई बिल्कुल भी नहीं रुकेगी। ये उस दौर में ले जाएंगे जिस दौर में हम अंग्रेज आए थे, ठीक है, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी लाई, लोगों को रोजगार उस टाइम दिया। ये रोजगार छीन रहे, ये अंग्रेजों के दलाल हैं, ये देशभक्त नहीं है। जिन्होंने देश के साथ वफादारी करी, देश को आज़ादी कराने में योगदान दिया, आज वो उन्हें ही देशद्रोही कह रहे हैं, हमें देशद्रोही कह रहे हैं। आज इंडिया गेट पे जाइए, शहीद स्मारक है, वहाँ पर जाके नाम देखिए कितने शहीदों हैं, जिनमें हिंदू और मुसलमान सब हैं। मगर ये क्या है, ये आरएसएस के लोग, जिनके जो बीजेपी तलबे चाटती है, जो इन्हीं के लोग हैं, कह रहे हैं कि मुसलमानों ने क्या किया, मुसलमानों ने वो किया है जो तुम्हारी आने वाली नस्लें नहीं कर सकती। और एक बात सुन लीजिए मोदी जी, आप झूठ बोलना बंद करिए। अगर आप वाकई देशभक्त हैं, तो ये जो महंगाई का दौर है, इस पर बोलिए कि हम में से कंट्रोल नहीं होगा, हम फेल हो चुके हैं, हम मान लेंगे, इस महंगाई को कबूल कर लेंगे। मगर एक बात है, जो हक बोलता है आप उस पर कार्रवाई करते हैं, जो सच बोलता है उस पत्रकार को आप अरेस्ट कर लेते हैं, यूएपीए लगा देते हैं। ये कहाँ का कानून है भाई? हक बोलना, हक सुनना सबका हक है, मगर आप तो हक ही छीन रहे हैं। कल राहुल गांधी जी ने एक ही बात बोला महंगाई के ऊपर उन्होंने सही तो बोला उन्होंने। अब महंगाई के मुद्दे पर ही तो सरकार बनाई थी आपने, और क्या चीज़ पे सरकार बनाई थी? आपने कहा था 100 दिन में हम जो बैंक के जो रुपए लेके भागे हुए हैं वो हम देश में वापस लाएं। 100 दिन क्या साहब, 8 साल गुजर गए, छोड़ दीजिए, हम भूल गए वो। आपने कहा था हम आने वाले टाइम में महंगाई कम कर देंगे, ब्लैक मनी ले आएंगे, जो स्विस बैंक में जो ब्लैक मनी पड़े हुए हैं सबके खाता धारकों के नाम उजागर कर देंगे। आप तो साहब माँ गंगा का लाल बनकर आए थे, आप तो अडानी अंबानी का दलाल बन गए।
संबित पात्रा का कहना है जी कि राहुल गांधी 2014 से एक रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं और वही कल किया उन्होंने, क्या कि जो 2014 से पहले 2014 से पढ़ते आ रहे हैं लगातार वही कल पढ़ा। ये देखिए सर, आप एलपीजी सिलेंडर देखिए कहाँ पहुंच गया। आप देखिए, मैं वही बात फिर दोहरा रहा हूँ, ये बेशर्म सरकार है, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही। एक बच्चे के दूध पर जीएसटी लगा दी। अरे शर्म करो यार। हम पाकिस्तान 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 में ये हो गया वो हो गया। अरे हमें पाकिस्तान से क्या मतलब है? हमें पाकिस्तान से क्या मतलब है? हमें अपने मादरे वतन से मतलब है, हमें अपने देश से मतलब है। आप यहाँ की बात करो, आप यहाँ की देखो, तलबा चाटू मीडिया की बात बताऊं, आप कोई भी चैनल खोल लो, रवीश कुमार के सिवा और एक न्यूज़ 24 पे संदीप चौधरी आता है, उसको छोड़कर सारे पत्रकार तलबे चाट रही है सरकार की। कुछ भी हक नहीं, सच्चाई दिखाते हैं। आप कहीं भी देख लो, अभी जो वर्तमान टाइम जो चल रहा है उसमें आप न्यूज़ चैनल खोलो तो उसमें दिखाएगा रशिया, यूक्रेन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये दिखा रहे हैं, मगर जो असल मुद्दा है वो नहीं दिखा रहे हैं। आज मैं रिपोर्ट बता रहा हूँ, अभी भी रिपोर्ट देख के आ रही है कि इस देश के अंदर हर घंटे रेप, हर घंटे इतने लोगों का कत्ल, हर रोज इतनी लड़कियां स्कूल छोड़ रही हैं, स्कूल जाने से डर रही हैं। इस मुद्दे पर कोई बोलता ही नहीं है। बोलता क्या है? मुसलमानों की आबादी बढ़ गई जी। बोलता क्या है? मदरसे खुल गए जी। अब इन्होंने देखा असम में 3 मदरसे ढा दिए। क्या हुआ था जी कि जो 3 स्टूडेंट जो वहाँ पे पकड़े गए या वहाँ के जो टीचर थे वो कह रहे थे ये चरमपंथी हैं। चरमपंथी ठीक है, चरमपंथी है, ठीक है, हम कहते हैं चरमपंथी कार्रवाई करो, जो देश के खिलाफ बोलता है उसको सीधे लटका दो। अरे साहब, यहाँ तो आप इतने बेशर्म हो गए कि जम्मू के अंदर 3 साल की बच्ची थी आसिफा, नाम तो सबों ने सुना होगा, आसिफा 8 साल की बच्ची थी, सॉरी, उस बच्ची के साथ निर्मम तरीके से उसका कत्ल कर दिया जाता है, उसके साथ जिना किया जाता है। और उस आतंकी, या तो रेपिस्ट आतंकी हम कहेंगे, देखो हम तो उसे कुछ भी नहीं कहा, हम तो आतंकी कहेंगे डायरेक्ट। उन आतंकियों को सपोर्ट में वहाँ के लोगों ने रैली निकाली। तो हम लोगों के दिमाग में क्या भर रहे हैं? यही भर रहे हैं ना, हिंदू और मुसलमान, नफरत सिखाना। महंगाई किसी से पूछिए, अंधभक्तों से जाके पूछिए महंगाई है तो वो कहते हैं हम क्या है महंगाई, हम तो 500 रुपये लीटर पेट्रोल ले लेंगे मगर वोट तो अपने पापा को ही देंगे। पर क्या है, इनके पापा से जाके पूछिए। गोबर पात्रा ने एक बार वो बोला था कि मोदी जी इस देश का बाप है। बाप आपके होंगे मोदी जी, हमारे बाप, हमारे आधार कार्ड में मालूम है कि कौन है हमारे बाप। जो अपने धर्म पत्नी जिसे कहते हैं उसे नहीं संभाल सके। हमें तो तब पता चला 2024 में जब आप फॉर्म भर रहे थे उम्मीदवारी का, तब हमें पता चला आप तो शादीशुदा है। हम तो आज तक समझ रहे थे कि आप कुंवारे हैं। सब आपने रेप की बात की, आपने एक बेटी की बात की जो आसिफा थी। बेटी किसी की भी हो, वो हिंदू मुस्लिम की नहीं होती, नहीं होती, वो इस भारत की बेटी होती है। जी। मैं वही सवाल करना चाहता हूँ। आपने आसिफा की बात की, मुझे भी दुख है और पूरे देश को दुख था, बहुत दुख है जी। लेकिन साहब दूसरी ओर अभी एक मामला झारखंड के दुमका से आया है। अंकिता सिंह नाम की एक बेटी को एक शाहरुख नाम के युवक ने सिर्फ इसलिए जलाकर मार दिया कि उस युवती ने उसका प्यार स्वीकार नहीं किया। इस पर आप क्या कहेंगे? देखो जी, इस देश में शरीयत तो लागू नहीं है। अगर वो मुसलमान है, वो लड़का मुसलमान है, तो हम हुकूमत से मांग करते हैं शरीयत के तहत उसे सजा दी जाए। शरीयत के तहत क्या सजा होती है? मौत के बदले मौत। मौत के बदले मौत। मौत में भी अंतर होता है। फांसी की मांग बहुत जोरों से चल रही है, लेकिन अब क्या लगता है कि शरीयत में ऐसी क्या व्यवस्था है? व्यवस्था साहब, शरीयत में वो व्यवस्था है कि दुनिया में किसी भी कानून में व्यवस्था नहीं है। क्योंकि शरीयत में जो कानून है साहब, आप गलती करेंगे तो आपको जमानत नहीं मिलेगी, सज़ा मिलेगी। अगर शाहरुख नाम के लड़के ने उस लड़की के साथ दरिंदगी करी है तो सबसे पहला ऑप्शन इससे, अगर वो लड़का मुसलमान है तो सबसे पहला ऑप्शन कि इस्लाम बदनाम हुआ। पहला ऑप्शन, सबसे पहली बात कि उसने इस्लाम पर उसने धब्बा लगाया। इंसानियत भी शर्मसार हुई। इंसानियत शर्मसार हुई है, मगर सबसे पहले उसने इस्लाम को बदनाम करा, और जो इस्लाम को बदनाम करे उसे जीने का फिर अधिकार नहीं है। हाँ, इसको इसीलिए हम हुकूमत से मांग करते हैं कि इस लड़के को सरेआम चौक पर फांसी दिया जाए कि आने वाले कोई भी लड़की और कोई भी लड़का आने वाले टाइम में ऐसी ज़रूरत ना उठा सके। क्या लगता है साहब, देश में डर का माहौल है या नहीं है? सर, पहली बात, हम आपके चैनल के माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि बेटा हम तो तेरे से डरते नहीं। पहली बात, हम उससे डरते हैं जो इस संविधान पर भरोसा रखता है, हम उससे डरते हैं जो न्यायपालिका पे भरोसा करता है, हम उससे डरते हैं जो सच पर रहता है, उससे डरते हैं। और रही बात तुम्हारी, सिकंदर आए वो चले गए,
जर्मनी का शासक हिटलर आया, वो चला गया, तेरी क्या औकात, तू आज है कल नहीं है, इसलिए हम तेरे से नहीं डरते। राहुल गांधी कहते हैं देश में डर का माहौल है। वहीं संबित पात्रा और बीजेपी की तरफ से एक ट्वीट आता है, वो कहते हैं कि डर का माहौल देश में नहीं, डरे हुए तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी हैं, क्योंकि नेशनल हेराल्ड केस में जो सीबीआई उनसे जांच कर रही है। अबे बेशरम, यो बात सुन, मनीष सिसोदिया पर तुमने सीबीआई रेड डलवाई, क्या मिला? ठेंगा। सिसोदिया जैसे ईमानदारी इस देश का सबसे प्रतिष्ठित, सबसे मेरे नज़र में सबसे ईमानदार शिक्षा मंत्री और दिल्ली के वो डिप्टी सीएम हैं, उनके ऊपर रेड डलवा दी। अच्छा, मिला क्या? रेड डलवाई, क्या मिला? मिला क्या? और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो कह रहे हैं कि माहौल ख़राब कर रहे हैं राहुल गांधी जी, अरे बेशरम, ये बता कि तुम्हारी परिवार में से कौन शहीद हुआ है? इस देश में 2 प्रधानमंत्री एक बम से, एक गोली से शहीद हुआ है। आज तुम उनके खानदान पर उंगलियां उठा रहे हो, शर्म आनी चाहिए। इस देश का प्रधानमंत्री जिसको गोलियों से भून दिया गया, उस देश का प्रधानमंत्री जिसको बम से उड़ा दिया गया, आज उस सोनिया गांधी जी के खिलाफ तो अपशब्द बोलता है। आज सोनिया गांधी जी के बेटे के खिलाफ तो अपशब्द बोलता है, शर्म आनी चाहिए।